प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 11th का जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में दे रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है पॉलिटिकल साइंस का यानी कि राजनीतिक शास्त्र का होने जा रहा है, जो कि आप लोग प्यारे बच्चों 15 दिसंबर के दिन देने जा रहे हो, जो कि आप लोग ना सेकेंड पाली में दोगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि 15 दिसंबर के लिए प्यारे बच्चों बिल्कुल यह रियल क्वेश्चन पेपर हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो है ना लेकर के आ चुके हैं। 100% प्यारे बच्चों यह ओरिजिनल है। अगर आप लोग इसको जो है ना याद करके एग्जाम देने जाते हो तो बिल्कुल आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो बिल्कुल आप इसको रट लीजिए। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में हम आपको जो है सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की क्या करते हैं बता देते हैं, और इसका पीडीएफ भी बताएंगे कहां से आप डाउनलोड जो है कर सकते हैं इसको। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और बिल्कुल कंटिन्यू अंत तक वीडियो को देखिएगा। देखिए विषय को 322 रहेगा आप लोगों का, और यहाँ पर देखेंगे समय वगैरह 3 घंटा का मिलेगा। 100 नंबर का टोटली जो है आप लोगों का एग्जाम दिया जाएगा। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे तो सेशन ए में जो मिलता है इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इसमें 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना क्या होगा, अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा कि किसने कहा राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है, इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान का कोई मूल नहीं है। तो बिल्कुल आप पहला का याद रखेंगे, ये हो जाएगा लॉर्ड एक्टन। ऑप्शन नंबर पहला का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आप आगे देखेंगे तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा पूछा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दूसरा का ए हो जाएगा रूसो। राइट आंसर ये बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अब आगे आप लोग यहाँ पर देखिएगा ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा लॉस्की। ऑप्शन नंबर तीसरा का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आप आगे देखेंगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये लॉस्की हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका परफेक्ट होगा 4 का। वहीं आगे देखेंगे ना, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर 5वां पूछा, किसने कहा समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि हर कोई उसे धारण करने का प्रयत्न करता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे ये कौतल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 6ठा नंबर है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा। तो ये हो जाएगा कौतल्य। ऑप्शन नंबर 6ठा का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, संप्रभुता के विचार का प्रतिपादन किसने किया। तो बिल्कुल याद रखेंगे 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा जीन बोंडा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है 8 नंबर पूछा, उत्तर व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है। तो 15 का 8 का ऑप्शन नंबर जो है बी होगा डेविड ईस्टन। ऑप्शन नंबर 8 का बी बिल्कुल जो है ना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 9 नंबर के, स्वतंत्रता पर लेख पुस्तक किसने लिखी। तो 9वां का ऑप्शन डी हो जाएगा जे.एस. मिल। ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल 9 का करेक्ट होगा। अगला देखेंगे ना, तो 10 नंबर बोला, किसने कहा मानव का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो बिल्कुल ये कहना है मार्क्स का। ऑप्शन नंबर जो है 10 का डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 11 है, किसने कहा राष्ट्र वह इकाई है जिसके पास दंडाधिकारी शक्ति के विधि सम्मत प्रयोग का एकाधिकार है। तो 11वां का ऑप्शन देखेंगे तो बी हो जाएगा जो ना स्पेंसर। ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी नंबर बिल्कुल सही होगा। अब आप आगे देखेंगे ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा, ये आपसे क्वेश्चन नंबर बोला गया है 12 नंबर की, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा श्री जगदीश धनखड़। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 13 है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो बिल्कुल हो जाएंगे नीतीश कुमार। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14 कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं। तो ये हो जाएंगे टोटल 243। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 15 पूछा, संसद में निम्न सदन कौन सा है। तो ये हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। 16 है, राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है रूसो को। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए 17 बोला गया, लेवियाथान के रचयिता कौन है। तो लेवियाथान के रचयिता आप देखेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा हॉब्स। राइट आंसर जो है 17 का बी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने जो बोला गया कि किसने कहा राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया। तो 18 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा मैकाइवर। ऑप्शन नंबर जो है 18वां का डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 19 नंबर है कि समान इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि रूसो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आप देखेंगे ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
20 नंबर पूछा, निम्नलिखित में कौन सा तत्व राष्ट्र को अन्य संगठनों से अलग करता है? तो ये करता है प्यारे बच्चों कौन सा? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका भूभाग। ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आप आगे देखेंगे ना, तो नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 21 की संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 नवंबर को। राइट आंसर 21 का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आप देखेंगे 22 नंबर की, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे ये पड़ता है दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो है 22 का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिएगा, तो क्वेश्चन आपके सामने जो है 23 नंबर पूछा, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये आपका दोहरी नागरिकता हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। वही आगे आप देखेंगे तो 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन किया गया? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे ये आपका ओब्रामन लिंकन हो जाएगा। राइट आंसर 25 का डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 26 नंबर की, निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्र नहीं है? तो बिल्कुल आप राष्ट्र कौन नहीं होगा ये याद रखना आपको, ये आपका बिहार नहीं होगा। और राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला देखेंगे 27 नंबर है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अब आगे आप देखेंगे क्वेश्चन आपका 28 है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? तो वो 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा टोटल 12। राइट आंसर ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो बिल्कुल याद रखिएगा 29 का आपका बी हो जाएगा, यानी कि 6 नवंबर 1946 ईस्वी। ऑप्शन जो है 29 का बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पूछा कि किसने कहा राज कानून का शिशु और जनक दोनों ही है? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा टी एच ग्रीन। ऑप्शन नंबर जो है 30 का सी राइट होगा। आगे देखेंगे ना, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 31 है कि बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल की अगर बात करें तो ये हो जाएंगे फागुन चौहान, लेकिन वर्तमान में आपसे पूछेंगे ना तो आप बिल्कुल क्या याद रखिएगा, महामहिम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्या होगा आप कमेंट भी कीजिएगा। नए राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति का बात किया जा रहा है, राज्यपाल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने 32 है, पॉलिटिकल इकोनॉमी किन की रचना है? तो 32 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि हॉब्स। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आप आगे देखेंगे 33 नंबर है कि मनोविज्ञान ही राजनीति विज्ञान का आधार है, किसने कहा? तो 33 का ऑप्शन आपका जो है सी हो जाएगा, वेथम। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 34 पूछा, विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? तो विधायिका का मुख्य कार्य हो जाएगा आपका कानून लागू करना। राइट आंसर ऑप्शन 34 का भी सही होगा। अब आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पूछा कि कौन संपत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो 35 का ये हो जाएगा मार्क्स। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप 36 नंबर देखेंगे, तो संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये किए थे गांधीवाद ने। ऑप्शन जो है 36 का भी सही होगा। अब आप आगे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 37 पूछा, विल्सन के अनुसार निम्न में से कौन सा कार्य राज्य का अनिवार्य कार्य है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये आपका डाक तार व्यवस्था होगा। 37 का जो है बी नंबर बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए 38 है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो बिल्कुल ये आपका कानून लागू करना होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी सही होगा। 39 है कि भारत के वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो बिल्कुल आप याद रखेंगे उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर की, भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो यह संबंध रखता है शिक्षा के अधिकार से। तो देखिएगा ना 40 का आपका बी नंबर जो होगा बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आगे आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो बिल्कुल ये टोटल 395 इसमें अनुच्छेद है, तो ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आप आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में कौन सा समानता का आयाम नहीं है? तो समानता का आयाम धार्मिक नहीं होगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो 42 का डी नंबर बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद समानता के विचार को बढ़ावा देता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अब आप आगे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 44 नंबर। भारत में लोकतंत्र चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये लगभग जो है 25 वर्ष है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब आप आगे देखेंगे तो 45 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे 1952 में हुआ। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब आप आगे देखेंगे तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46 है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में राज्य की भूमिका क्या है। तो राज्य की भूमिका की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अधिनायकवादी राज्य स्थापित करना, यानी कि 46 का डी नंबर जो है बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे तो 47 है कि महाभियोग द्वारा किसे हटाया जाता है। तो महाभियोग के द्वारा देखेंगे तो प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन आप देखेंगे 47 का बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। वहीं अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 है कि किसी राज्य का राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति जिम्मेदार होता है। तो ये जिम्मेदार होते हैं किनके प्रति। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये होते हैं राज्य विधानमंडल के प्रति। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी भी संसद को संबोधित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 80। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्लेटो ने न्याय का विचार किस पुस्तक में दिया है। तो आप याद रखेंगे ये हो जाएगा द रिपब्लिक। एक सेकंड प्यारे बच्चों, द रिपब्लिक हो जाएगा कि रिपब्लिक होगा। तो ये आपका रिपब्लिक हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग 50 क्वेश्चन को कर लिए हैं, 50 आपको बनाना है तो आप इसको अच्छे से याद करके जाइए। सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन बचा इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इसके अलावा इसका पीडीएफ चलिए आपको डाउनलोड करने के लिए गूगल के माध्यम से बताते हैं कि कैसे आप गूगल में जाकर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। तो इसके लिए आप अपने फोन में सिंपल सा गूगल या क्रोम को ओपन कीजिए, सर्च बार का आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर .in आपको क्या करना है, सर्च करना है। इसके बाद आप ऊपर करेंगे ना तो इस तरीके से आपके फोन में मिठुन स्टडी सेंटर .in देखने को मिलेगा। इस पर आपको सिंपल सा क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर आप प्यारे बच्चों जो है यहाँ से पेपर ले सकते हैं। क्लास 11 के लिए केमिस्ट्री का आप यहाँ देख सकते हैं पेपर है, फिजिक्स का है। इसके अलावा आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो क्लास 6 के लिए भी है। तो देखिए अगर आपको अभी फिलहाल अपडेट नहीं किए, कुछ ही देर में अपडेट किया हुआ मिलेगा। आप यहाँ पर जैसे कि आएंगे सर्च बार के आइकन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो क्लास 11 लिखना है। ठीक है, क्लास 11 के बाद आपको क्या करना है, पॉलिटिकल साइंस आपको लिखना है। तो लिखेंगे पॉलिटिकल साइंस, इतना आप सर्च करेंगे। तो सर्च करते ही प्यारे बच्चों हम अभी कुछ देर में यहाँ पर अपडेट करेंगे सेशन को। तो आप यहाँ आएंगे तो सर्च मारते ही फोटो दिखेगा, जैसे कि आप देखिए ये वाला फोटो दिखेगा पॉलिटिकल का। क्लिक करेंगे ना तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का इस तरीके से ABCD करके आपको टोटल 50 प्रश्नों का आंसर की देखने को मिलेगा। तो वहां से लिख सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्टिव आंसर डाउनलोड सब्जेक्टिव आंसर लिखा मिलेगा। सेशन बी में शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघुत्तर क्वेश्चन मिलेगा, 30 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से 15 का जवाब देना है। 2 मार्क्स बोला है ना तो 30 मार्क्स मिलेगा। और लॉन्ग में भी करवाएंगे। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होने वाला उसका वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले आपके मेल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप देख पाइएगा। तो पहला प्रश्न है कि राजनीति तथा राजनीति विज्ञान पर संक्षिप्त नोट लिखें। दूसरा है कि राज्य की परिभाषा दे। और तीसरा बोला कि राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से। और चौथा बोला समाजवाद क्या है। पांचवा बोला लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। और छठा बोला राज्य की उत्पत्ति शक्ति सिद्धांत की विवेचना करें। इसके अलावा आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि आंतरिक प्रभुता क्या है, आंतरिक संप्रभुता क्या है। 8 नंबर बोला प्रभु सत्ता की परिभाषा दीजिए। और 9 नंबर बोला स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। 10 नंबर बोला स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों को लिखें। और 11 नंबर की समानता के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। और 12 नंबर की समानता क्या है। इसके आगे आप देखेंगे ना तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर है
अधिकार से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा आप आगे देखिएगा तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर जो कि 14 नंबर हो जाएगा कि अधिकार और कर्तव्य में संबंध बताया। 15 है कि तुलनात्मक पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 16 है कि राज्य के किन्हीं दो कार्यों की विवेचना करे। 17 है लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या है। और 18 है कि कानून स्रोतों की व्याख्या करे। इसके अलावा आगे देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर 19 नंबर है, कानून का उद्देश्य क्या है। 20 नंबर की बहुलवाद के विकास के कारकों की विवेचना करे। 21 नंबर है आदर्शवादी राज्य को समझाए। 22 नंबर की न्याय का क्या अर्थ होता है। और 23 नंबर है लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। इसके आगे आप देखेंगे ना तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है कि संपत्ति पर संक्षिप्त नोट लिखे। 25 है कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राष्ट्र और सरकार में अंतर स्पष्ट करे। और 27 है कि क्या राजनीति सत्ता का अध्ययन है। 28 नंबर है मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। 29 नंबर की आर्थिक समानता क्या है। इसके अलावा आप आगे देखेंगे तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर 30 नंबर है संविधान से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन था। अब आप आगे देखेंगे तो नेक्स्ट आपका आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। देखिएगा दीर्घ उत्तरीय में टोटल 8 क्वेश्चन मिलेगा। इसमें से आपको 4 प्रश्न बनाना है। 5 नंबर वाला है, 20 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो 31 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 32 है कि ऑस्टिन के प्रभुसत्ता सिद्धांत की परीक्षण करें। 33 है कि नैतिक और तथा कानूनी अधिकारों का वर्णन करें। 34 से राज्य एक साध्य है, व्याख्या करें। 35 से स्वतंत्रता से संबंधित मार्क्सवादी अवधारणा का परीक्षण करें। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 36 नंबर है राज्य की उत्पत्ति की देविया सिद्धांत की आलोचनात्मक चर्चा करें। 37 है आधुनिक राजनीति विज्ञान के स्वरूप की विवेचना करें। अगला है राजनीति विज्ञान के परंपरागत क्षेत्र का वर्णन आपको करना है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन था। तो अब आप रखेंगे तो यहाँ से हम आपको इसका आंसर देते हैं, फिर पीडीएफ वगैरह कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये भी सिखाएंगे बच्चों, ठीक है। तो पहला प्रश्न राजनीति तथा राजनीति विज्ञान पर नोट लिखे। तो लिखिएगा राजनीति तथा राजनीति विज्ञान। तो लिखिएगा कि राजनीति का अर्थ सार्वजनिक मामले या सरकार के संचालन से है जिसमें निर्णय लेना और सत्ता का वितरण शामिल है। यह समाज में शक्ति के उपयोग और प्रवाह का अध्ययन है। इसके आगे आप लिखेंगे क्या लिखेंगे राजनीति विज्ञान एक एकाडमिक अनुशासन है जो व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से राजनीति का अध्ययन करता है। इसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थानों, व्यवहार, सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद आगे आप देखेंगे क्वेश्चन दूसरा आपका है राज्य की परिभाषा। तो लिखिएगा राज्य में क्या लिखेंगे राज्य एक राजनीतिक संगठन है जिसमें एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और प्रभुसत्ता यानी कि सर्वोच्च शक्ति की होती है। एक कानूनी इकाई है जो समाज में व्यवस्था बनाए रखती है। इसके आगे आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 नंबर राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो आप लिखेंगे राज्य के आवश्यक तत्व 4 हैं। तो कौन कौन सी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पहला जनसंख्या हो जाएगा, या एक निश्चित संख्या में लोग जो ना एक निश्चित संख्या में लोग रहते हैं। उसके बाद निश्चित भूभाग, एक परिभाषित भूगोल क्षेत्र, सरकार लोगों पर शासन करने के लिए एक प्रशासनिक निकाय, संप्रभुता यानी सर्वोच्च और स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। आगे आप देखेंगे चौथा है समाजवाद क्या है। तो लिखेंगे समाजवाद एक राजनीतिक व आर्थिक सिद्धांत है जो उत्पादन, वितरण और विभिन्न विनिमय के साधनों के सार्वजनिक स्वामित्व का या नियंत्रण की वकालत करता है। इसका उद्देश्य धन और अवसर समानता लाना है। अब आगे देखेंगे तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 नंबर लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसी सरकारी प्रणाली है जिसमें राज्य अपने नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की रक्षा और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सेवाओं के माध्यम से सभी के लिए जीवन स्तर सुनिश्चित करना है। इसके आगे आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा है राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की विवेचना करें। तो लिखिएगा राज्य की उत्पत्ति शक्ति सिद्धांत या एक तर्क देता है कि राज्य बल या शक्ति के माध्यम से उत्पन्न हुआ जहां मजबूत शक्तियों या समूहों ने कमजोरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यह सिद्धांत मानता है कि शक्ति ही सही है और युद्ध ने राज्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 7 है आंतरिक प्रभुसत्ता क्या है। तो लिखेंगे आंतरिक प्रभुसत्ता का अर्थ है कि राज्य अपने क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च अधिकार रखता है। इसका मतलब है कि राज्य के पास अपने सभी नागरिकों और संघर्षों को आदेश देने और उनका पालन करवाने की अंतिम शक्ति है और कोई भी घरेलू प्राधिकरण इससे ऊपर नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 8 नंबर की प्रभुसत्ता की परिभाषा दे तो लिखिएगा प्रभुसत्ता राज्य का सर्वोच्च और अंतिम कानूनी शक्ति है। यह वह विशेषता है जिसके आधार पर राज्य अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होता है और बाहरी नियंत्रण से मुक्त रहता है। इसके बाद आगे आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जो कि क्वेश्चन बोला गया 9 नंबर की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं तो लिखेंगे स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों या बाधाओं की अनुपस्थिति है जिससे व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की अनुमति मिलती है। राजनीतिक संदर्भ में इसका अर्थ सरकार द्वारा अनुचित हस्तक्षेप के बिना अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद लेना है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर 10 नंबर है स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकारों को लिखे तो लिखेगा स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार में ये शामिल हो जाएगा। क्या क्या शामिल होगा तो लिखिएगा पहला प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 11वां नंबर समानता के विभिन्न प्रकार कौन कौन से है तो लिखिएगा समानता के विभिन्न प्रकार में शामिल ये सारी हो जाएंगी। क्या क्या हो जाएगा तो पहला प्राकृतिक समानता, सामाजिक समानता, नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 12 नंबर समानता क्या है तो लिखिएगा समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, अवसर और व्यवहार मिलना चाहिए चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और सभी के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करने से संबंधित है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा 13 नंबर अधिकार से आप क्या समझते हैं तो लिखेंगे अधिकार वे सामाजिक दावे हैं जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है जो व्यक्तियों के कल्याण और विकास के लिए आवश्यक है वे कानूनी और नैतिक हकदारी है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर 14 है अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में अंतर बताया तो लिखिएगा अधिकार और कर्तव्य परंपरा जो ना परस्पर संबंधी एवं अविभाज्य है तो लिखिएगा व्याख्या में क्या लिखेंगे एक व्यक्ति का अधिकार और दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। उदाहरण के लिए जीवन के अधिकार में दूसरों की सहायता न करने का कर्तव्य निहित है। यदि सभी के पास अधिकार है तो सभी का यह कर्तव्य भी है कि वे दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 15 है तुलनात्मक विधि के बारे में लिखना है। लिखेगा तुलनात्मक विधि एक शोध दृष्टिकोण है जिसका उपयोग विभिन्न मामलों या प्रणालियों का अध्ययन और तुलना करने में किया जाता है। तो अब बस इतना ही लिखिएगा, व्याख्या वगैरह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको कंप्लीट जो है 15 क्वेश्चन का आंसर बताया। अब लॉन्ग में आपको 8 प्रश्न बनाना है तो चलिए फटाफट से आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका है 31 नंबर राजनीतिक विज्ञान की पारंपरिक परिभाषाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तो लिखिएगा आंसर में क्या राजनीतिक विज्ञान की पारंपरिक परिभाषाएं मुख्यतः राज्य और सरकार पर केंद्रित हैं। तो इसमें आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे 20वीं सदी के प्रारंभ तक प्रचलित ये परिभाषाएं राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक संस्थाओं, सत्ता संरचनाओं और राज्य के औपचारिक संगठन के अध्ययन के रूप में देखती है। और अगला पॉइंट होगा प्रमुख समर्थकों में गवर्नर जैसे विचारक शामिल है जिन्होंने इसे राज्य के साध और सरकार को साधन के रूप में अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। आगे आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि इस दृष्टिकोण की आलोचना यह है कि बहुत संकीर्ण तथा इसमें औपचारिक राजनीतिक प्रक्रियाओं, व्यक्तिगत व्यवहार, औपचारिक संस्थाओं के बाहर सत्ता की गतिशीलता और गैर राज्य अभिनेताओं की भूमिका को नजरअंदाज किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट होगा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान एक व्यापक व्यवहार और उत्तर व्यवहारिक दृष्टिकोण की जो स्थानांतरित हो गया जिसमें सामाजिक कारणों और वैज्ञानिक पद्धतियों की एक व्यापक श्रृंखला शामिल है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद अगला आप देखेंगे ना तो अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की परीक्षण कीजिए। तो आंसर लिखेंगे ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत यह मानता है कि प्रत्येक राजनीतिक समाज में एक सर्वोच्च, असीम और अविभाज्य शक्ति होती है। तो आप यहाँ पर पॉइंट वाइज इसमें भी लिखेंगे। लिखना है पहला पॉइंट में
जॉन ऑस्टिन के आदेश सिद्धांत के अनुसार संप्रभु एक निश्चित मानव श्रेष्ठता होता है जो समाज के अधिकांश लोगों से आदान जो है ना आज्ञाकारिता प्राप्त करता है तथा जो स्वयं आदतन किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता। इसके बाद अगला पॉइंट होगा, संप्रभु के आदेशों को कानून माना जाता है और अवज्ञा के परिणाम स्वरूप दंड किया जाता है। इसके बाद अब अगला पॉइंट आप इसमें जो लिखेंगे ना, ये हो जाएगा तीसरा पॉइंट की आलोचकों का तर्क है कि यह सिद्धांत बहुत कठोर है और आधुनिक संवैधानिक सीमाओं, अंतर्राष्ट्रीय कानून या कानून और शासन को आकार देने में जनमत और नैतिकता की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता। इसके बाद अगला पॉइंट होगा, इसमें यह भी स्पष्ट करने में कठिनाई होती है कि क्रांतियों या संवैधानिक परिवर्तनों के दौरान संप्रभुता का हस्तांतरण किस प्रकार होता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो, जो कि क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर 33 नंबर, नैतिक और कानूनी अधिकारों का वर्णन करें। तो लिखेंगे नैतिक अधिकार नैतिक सिद्धांतों और विवेक पर आधारित होते हैं, जबकि कानून अधिकार कानून द्वारा प्रदान किए जाते हैं और राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं। तो इसमें आप पॉइंट लिख देंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट होगा नैतिक अधिकार, ये नैतिक सिद्धांतों या धार्मिक सिद्धांतों से प्राप्त सार्वभौमिक दावे हैं, जैसे जीवन का अधिकार या सत्य का अधिकार। इन्हें औपचारिक राज्य शक्ति द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। कानूनी अधिकार में लिखेंगे इन्हें संविधान, कानूनों और न्यायिक निर्णयों में संहिताबद्ध किया गया है। वे किसी विशेष कानूनी प्रणाली के लिए विशिष्ट होते हैं तथा उन्हें न्यायालयों और राज्य तंत्रों का माध्यम से लागू किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें क्या लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हो जाएगा दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ना तो मारे जाने का नैतिक अधिकार भी एक कानून का अधिकार है। अगला होगा, हालांकि कई कानूनी अधिकारों को नैतिक अनिवार्यता नहीं माना जा सकता है, कई नैतिक अधिकारों को कानून मान्यता का अभाव है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा हमारा 34 नंबर, क्वेश्चन पूछा राज एक अंत है, व्याख्या करना। तो इसमें लिखेंगे क्या, राज एक लक्षण है या कथन आदर्शवादी दार्शनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है कि राज मानव संघर्ष का सर्वोच्च रूप है और अपने नागरिकों की नैतिकता पूर्णता के लिए मौजूद है। इसमें भी आप कुछ पॉइंट वगैरह देख के लिखेंगे। तो क्या क्या लिखना है, पहला, हेगेल और अरस्तू जैसे विचारकों से जुड़ा यह दृष्टिकोण राज्य को न केवल व्यवस्था बनाए रखने के एक उपकरण के रूप में देखता है, बल्कि एक जैविक इकाई के रूप में भी देखता है, जो व्यक्तियों के लिए अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसके बाद, राज्य का उद्देश्य अच्छे जीवन या सामान्य कल्याण को बढ़ावा देना है, जिसे व्यक्तिगत हितों की तुलना में उच्च नैतिक उद्देश्य माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप यहाँ पर लिख देंगे, जो कि होगा, यह उत्तरवादी दृष्टिकोण से भिन्न है, जो राज्य को एक लक्ष्य व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के साधन के रूप में देखता है, और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भिन्न, जो इसे वर्ग उत्पीड़न के एक साधन के रूप में भी देखता है।